की और प्रभु जी आराधना के संदेश में प्रभु हमसे बातें करें, ताकि हम अपनी वोटों की भरना और आत्मा और सच्चाई से प्रभु की उपस्थिति में चढ़ाने में प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। प्रभु जी जो भाई बहन आ चुका है, जो आने वाला उनको भी समय पर लेकर आए। प्रार्थना हमारा प्रेम उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो भजन संहिता इज़राइल की विजय के गाना, इस भजन संहिता की लिखने का एक बड़ा उद्देश्य है। ये भजन संहिता कौन लिखा? दाऊद ने लिखा है। जो परमेश्वर हमारे लिए क्या है, इस भजन संहिता में हम वो 5 बातों को देखेंगे, उसी के आधारित पर हम आराधना में भी करेंगे। भजन संहिता 68 में इज़राइल प्रजा जब प्रभु ने उनको मिस्र देश में से निकालकर परमेश्वर उसको लेकर जा रहा था, उस समय में प्रभु उनके लिए क्या है करके अपने आप को उन्होंने देखा गया। जब दाऊद इस अनुभव में परमेश्वर की जो कैरेक्टर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में इन बातों को प्रकट करते हुए ये बात को प्रकट कर रहा है, धन्य है जो प्रभु हमारी प्रतिदिन बोझ उठाता है। क्या उठाता है? प्रतिदिन की बोझ उठाता है। लोकल लैंग्वेज में इस वचन को पढ़ेंगे। 19 और 20 वचन पढ़िए एक बार बंगाली में। देखो इसमें परमेश्वर का आपकी उस वचन में है बोझ उठाने वाला जो शब्द लिखा है, क्या लिखा है उस शब्द को बताइए। मैं भी सीखना है ना, मैं भी उधर जाने के बाद उस बात को बोला। बोझ उठाने वाला लिखा है उसमें, वो हमारा प्रतिदिन की हमारा बोझ उठाता है। बोझ उठाने वाले को क्या बोलते हैं बताइए? आपने जो वचन पढ़ा है ना, एक बोझ उठाते हैं ना, कोई भी चीजों को हम ज्यादा वेट लेते हैं, वो हमारे हाथ के अंदर से उसको उठाना होता है। मतलब बोझ है ना, बोझ उठाना है ना। तो हमारा प्रभु हमारे लिए बोझ उठा रहा है। एक दिन तो उठा रहा है, प्रतिदिन तो उठा रहा है, एवरी डे है ना, प्रतिदिन। क्या लिखा? प्रतिदिन। प्रतिदिन मनुष्य अपने बोझ एक दूसरे को नहीं उठा सकता, परंतु हमारा प्रभु हमारे लिए प्रतिदिन की बोझ उठा रहा है। कितना महान परमेश्वर! ऐसी परमेश्वर कोई संसार में नहीं है। मैं तेरी बोझ उठाता हूँ। प्रतिदिन की बोझ परमेश्वर उठाता है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बोझ है। पाप की बोझ है, कर्जा की बोझ है, बीमार की बोझ है, बहुत सारी बोझ से मनुष्य के जीवन दबे हुए हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर स्वयं हमारी बोझ अपने ऊपर लिया। स्वयं परमेश्वर ने क्या किया? अपने ऊपर स्वयं लेकर वो बोझ हमारा उठाया है। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 11:28, 11 का 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ दबाए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, विश्राम दूंगा। और दोनों भाषा में, हिंदी और लोकल लैंग्वेज, इस दोनों में पढ़िए। मनुष्य क्या हुआ था? बोझ से दबे हुए हैं। तो बोझ से दबे हुए लोगों को परमेश्वर ओपन इनविटेशन, मतलब खुला परमेश्वर निमंत्रण दे रहा है, मेरे पास आओ। बोझ से दबे हुए लोगों को स्वयं परमेश्वर क्या कर रहा है? ओपन इनविटेशन देकर मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा? मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो बोझ स्वयं परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया। एक चिंता भी एक बड़ा बोझ होता बोलते हैं, है ना। चिंता क्या होता है? एक बड़ा हल्का से शुरुआत होती है, वो चिंता धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे हमारे बोझ भी हमको बढ़ते दिखते नहीं, परंतु वो बोझ धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या होगा? वो चिंता थोड़ा बड़ा भारी हो जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, इफ यू वरी द वरी विल वरी यू, बोलते हैं। इफ यू वरी वरी विल, अगर आप चिंता ज्यादा करते हो, वो चिंता प्रभु को नहीं देते हैं, हम अपने पास ही स्टोर करके रखते हैं। इसलिए प्रभु क्या करता है? सारी चिंता मुझ पर डाल। बोला है ना पहला पत्रस में, सारी चिंता किसकी डाल?
प्रभु पर। हम क्या करते हैं, हम चिंता अपने ऊपर ही रखते हैं। चिंता हमारे ऊपर रखने से हम प्रभु को ट्रांसफर नहीं करते, उसको नहीं देते हैं, हम अपने पास रखेंगे, वो चिंता बढ़ जाता है। इसलिए जो चिंता करता है वो कब्रिस्तान पहुंचा देता बोलते हैं। कहाँ पहुंचा देता है? कब्रिस्तान। तो इफ यू वरी विल, तो हमारा परमेश्वर स्वयं अपनी बोझ अपने ऊपर ले लिया, लेकर आपके ऊपर मेरे ऊपर होने वाला दंड को स्वयं परमेश्वर सहा। इसलिए भजन संहिता 55 का 22 पढ़िए। भजन संहिता 55 का 22। बात तुझे संभालेगा, बात धर्म को कभी टलने ना देगा। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो कभी धर्मी को। हाँ, दूसरा वचन पढ़िए, आप लोग पढ़िए। Nini po jano subrai roi apadi hake bono daro roi tonai bo waisa pono boro kahno ni nangna berengula. देखो, अपना बोझ किस पर डालना है? प्रभु पर डालना। हम अपना बोझ हमारा पास रखेंगे, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए प्रभु हमारी प्रतिदिन की बोझ उठा। इसलिए हम आराधना करते समय हमारा मुंह से प्रभु को ये पुकारना है, हे प्रभु आप हमारा प्रतिदिन की बोझ उठाए, मेरी बोझ उठाए, आपने मेरे पाप की बोझ उठाया। बाइबल में 7 प्रकार की बोझ के बारे में लिखा। कितना? 7 टाइप ऑफ बर्डन। मनुष्य कर्जा की बोझ में दबे हुए थे, पाप की बोझ, अपराधों की बोझ में दबे हुए थे। हाँ, शांति बिल्कुल उसके पास नहीं है। आयुब में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य अपने आप में ही एक बड़ा बोझ है। आयुब में लिखा, क्या बोला? अपने आप में भी एक बड़े बोझ वो महसूस कर रहा है। तो ऐसी बोझ में से परमेश्वर क्या किया? हमको छुटकारा दिया। प्रतिदिन की बोझ उठाते हुए परमेश्वर हमारे ऊपर हमारा बोझ हटा दिया। देखिए, पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। 5 से 7 वचन। First Peter chapter 5:7. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हाँ, वो तेरा ध्यान है। आप ये नहीं सोचिए मेरे ध्यान मेरा पति नहीं कर रहा है, मेरा बच्चे पिता के समान, पिता भी चिंता करते हैं, मेरा पीछे कोई नहीं है, ऐसा करके। प्रभु की ध्यान है। किसका ध्यान है? बच्चे को क्या जरूरत है और माता पिता देखते हैं, माता पिता फुलफिल करते हैं, उनका हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। उसकी क्या क्या जरूरत है उससे पहला चिंता करते हैं। वैसा ही हमारा परमेश्वर हमसे पहले से ही ध्यान रखता है। हमारी सारी चिंता परमेश्वर खुद ही करते हैं, प्रबंध करते हैं। तो सारी चिंता करके परमेश्वर क्या करता है? करते हैं। अगर हम ज्यादा वरी होने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति बोझ को हटाना है तो 2 काम को करना है। 2 रेमेडी में बता रहा हूँ, है ना, 2 सोल्यूशन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो चिंता कर, किसी बात की चिंता मत करो। फिर भी हम क्या करना है? परमेश्वर के पास आकर वो चिंता को कैसा प्रभु के पास देना है उसके बारे में लिखा है। पढ़िए फिलिपियों की पत्री, फिलिपियन चैप्टर 4:6, 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। Bagai prono tawana di tamokeno robeba kono surisane hambai roi nangma mangino kai doni thani sandi. किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। हाँ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। कितना लोग धन्यवाद चढ़ाते हैं? मुंह खोलना। इसलिए आराधना करते समय, प्रभु आप धन्यवाद, प्रभु मेरे सारी चिंता को तूने दूर किया। मेरे अंदर पाप की बोझ था, मेरे अंदर खर्चा की बोझ था, मेरे अंदर और जो बीमारी की बोझ था, ये सब कुछ प्रभु अपने ऊपर आप लेकर मेरे अपराधों को, मेरे पापों को उस क्रूस पर चढ़कर मेरे ऊपर होने वाला दंड को प्रभु स्वयं वो बोझ उठाकर हमारे लिए स्वतंत्र किया है। वो खुद दुख सहा है, वो हमको क्या किया? स्वतंत्र किया है। ये बोझ से प्रभु ने हटाया। इसलिए भजन संहिता में दाऊद इस प्रकार से कहता, हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रतिदिन की बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। दूसरा बात ये कहता है, फर्स्ट गॉड इज अवर सस्टेनर। इंग्लिश में गॉड इज अवर सस्टेनर मतलब परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर, हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर, हमारी सारी चिंता को अपने ऊपर लेने वाला
परमेश्वर। तो दूसरा बात है इसी 19 वचन में वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उस वचन लिखा उसमें क्या लिखा था? हाँ, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर। जो व्यक्ति पाप से परमेश्वर बोझ से हटाकर स्वयं परमेश्वर उनके लिए उद्धारकर्ता ठहरा है। बाइबल क्या बताती है? भजन संहिता 25 का 5 वचन पढ़िए। भजन संहिता 25 का 5, सैम्स 25 का 5 वर्सेस। Ini lama kubuyo ano tihazadi, te ano shiruzadi tam nehuga se ano motangai anikai jo. मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हाँ, आप मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहूं। बाट जोता है मतलब वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, ही इज द क्रिएटर, है ना। साल्वेशन हमारा अंदर कैसा दिया? परमेश्वर पाप से बोझ से हटाकर हमको उद्धार किया। उद्धार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, केवल प्रभु ही कर सकता है। The salvation belongs to the Lord, है ना। Psalms 3:8 में इस प्रकार से लिखा, भजन संहिता 3 का 8 वचन में लिखा है, पढ़िए 3 का 8 वचन में, उद्धार यहोवा की ओर से होती है। The salvation belongs to the Lord। देखिए पढ़िए, उद्धार यहोवा ही से होता है। हाँ, हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हाँ, तेरी प्रजा पर हो। पढ़िए उसका। Tamoke nuse ano kitendra koi o suprayong ani mukhang sungrunai ani korokno tishanai। प्रेतों के काम 4 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, उसमें उद्धार और कहीं से भी नहीं है, केवल परमेश्वर की ओर से ही मिल सकता और कोई नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों की और बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं ही दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार किसी के द्वारा नहीं पा सकते, केवल ओनली फॉर परमेश्वर। परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार करता। पाप से हटाकर परमेश्वर हमको उद्धार किया। पढ़िए इस वचन को 4 का 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। हाँ, उद्धार पा सकते, किसी और के नहीं। अगर किसी और के नाम से तो हम तुरंत ले सकते, रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं, है ना। सिफारिश बोलते हैं ना, रिकमेंडेशन क्या बोलता है? भैया भैया हमारा चाचा है, इसको उद्धार दे दो, है ना। अगर हम संत लोग बन जाएंगे और कुछ भी ऐसा होते तो हम क्या करते? दूसरे को रिकमेंडेशन करते, भैया हमारा आदमी इसको जल्दी कर दो, जल्दी। बहुत लोग हो सकता है ना ऐसे। व्यक्तिगत सॉल्वेशन है ना, उद्धारकर्ता को हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को इन्विटेशन करना है। जिसका पाप धुल गया, जिसका पाप परमेश्वर क्षमा किया है, जिसका परमेश्वर ने उसके अंदर बोझ को परमेश्वर हटाया है, वो ही परमेश्वर उनको क्या हो सकता है? उद्धार करता हो सकता है। इसलिए ओपन इन्विटेशन परमेश्वर दिया, मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा? तेरे बोझ हटाकर मैं तुझे विश्राम दूंगा। इसलिए जो कोई है ना परमेश्वर के सम्मुख आना है। कई बार हम क्या सोचते हैं? परमेश्वर हमारे पास आएंगे, हम क्या करते? परमेश्वर के हमारे पास बुलाते हैं, परमेश्वर के पास हम जाना, प्रभु के पास जाना है। याकूब की पत्री में क्या लिखा है? कम नियर टू गॉड, देन गॉड विल नियर टू यू। परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर के निकट आओ, तब परमेश्वर क्या होगा? आपके निकट। हम जब परमेश्वर के निकट आने की जब हम प्रभु के निकट आते हैं, वो तब परमेश्वर के उद्धार का काम हमारे जीवन में काम करते हैं। इसलिए दूसरा के नाम में केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार हमको मिल सकता है। भजन संहिता 27 का 9 वचन पढ़िए, 27 का 9 वचन। Psalms chapter 27 और उसका 9। अपना मुंह से ना छुपा, अपने दास को चोट करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने का परमेश्वर, मैं त्याग कर देती और निश्चय करती। पढ़िए। Ang bayan ng bagay ay nagsasalita ng minis ka lang na magaling tayo gabi. Nung siya ama kumawi kayo, ano ya kami taro gabi o ano yung pinay sa kayo, ano pati gabi.
देखिए, परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर का हमारा जीवन में क्या करना है, निमंत्रण करना। परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, इसलिए इस भजन संहिता 68 में बहुत सारे कैरेक्टर है परमेश्वर के। उसमें दाऊद ने बहुत बात बताया, परंतु हम इसमें 5 बातों को देखा। सबसे पहले गॉड इज अवर सस्टेनर, परमेश्वर हमारा प्रतिदिन की बोझ उठाने वाला परमेश्वर, पहली बात। दूसरा, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर बन गया, वो हमारा क्या हो गया है, गॉड इज अवर सेवियर, हाँ वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर बन गया। तीसरा बात, इसी अध्याय में वो कहता है ना केवल उद्धार करता था, क्या आपको आगे आगे भी आपको अगुवाई करने वाला, गॉड इज अवर गाइडर। देखिए 68 भजन संहिता में 7 वचन पढ़ेंगे, 68 के 7 वचन। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे चलता था, तब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला। देखिए, वो हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, तब तू निर्जल भूमि से सेना समेत चला। हमारा परमेश्वर हमको अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, खुद वो सामने जाएगा, हमको पीछे, हमारे सामने पर जो व्यक्ति जो सब जानता है वो पीछे चलता है कि आगे चलता है, बोलिए। अब हम नया दिल्ली से आया, बहुत लंबा यात्रा, हमारे फर्स्ट टाइम हुआ है हमारी जिंदगी में, पहली बार 2.5 दिन और 3 दिन तक कभी यात्रा नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप लोग के बीच में प्रार्थना करके आया, सब कुछ प्रभु ने कैसा लेकर आने के बाद इधर आने के बाद अगर गाइडर हमारा भाई नहीं आएगा तो हम आ सकते हैं इधर। कभी भी हमको कोई जगह, अभी इजराइल प्रजा को परमेश्वर ने मिस्र देश में छुड़ा दिया। मिस्र देश में कितना साल रहा, 430 साल, कितना 430 ईयर्स, 430 साल वो गुलामी जीवन है। फिरौन राजा ने उसके ऊपर ईटा की जो काम करने के जो भार डाल कर उनका जी में है ना, उसके प्राण को सताया बहुत। बाद में उन्होंने प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। उसके लिए प्रभु ने स्वयं इजराइल प्रजा को आगे आगे चला बोलते, मूसा को तैयार किया, और मूसा के साथ साथ प्रभु क्या कर रहे हैं, वो खुद गाइडर बन गया। जंगल की रास्ता में स्वयं परमेश्वर ने एक रूट मैप तैयार किया है, और उन्होंने एक रूट मैप से जहां जाना है वहां लोगों को लेकर जा रहा है। तो गॉड इज अवर गाइडर, हमारा उद्धार करता परमेश्वर हमको चलाने वाला है। हमको कौन चलाने वाला है, हमारा उद्धार करता परमेश्वर। देखिए, एक निर्गमन की पुस्तक में एक वचन लिखा है, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय और 21 वचन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्सेस 21। आप 13 का 21 वचन पढ़िए, उसमें स्वयं परमेश्वर है ना, पहले जाकर इजराइल प्रजा को आगे जाकर परमेश्वर स्वयं उनको लेकर